students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the playlist of inorganic chemistry in Hindi. Okay, हम लोग यहाँ पर inorganic chemistry का कोर्स देख रहे हैं हिंदी में. फुल कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा. तो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ है. आप लोग काफी सारे लेक्चर्स देख चुके हैं. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी, IUPAC नोमेनक्लेचर देखा. अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जैन टेलर डिसॉर्शन. ओके, जैन टेलर डिसॉर्शन is a type of distortion, okay, that is seen in the non-linear molecules. ये टाइप का डिस्टॉर्शन है जो कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के केस में देखने को मिलता है. एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ऑक्टाहेड्रल सिस्टम नॉन लीनियर स्टेट में जब भी होता है तो वो अपनी सिमेट्री को रिड्यूस करने की कोशिश करता है. ओके, सिमेट्री को रिड्यूस करेगा तो एनर्जी को भी रिड्यूस करेगा. ओके, तो एक डिस्टॉर्शन वो अंडरगो करता है, दैट इज कॉल्ड जैन टेलर डिस्टॉर्शन. तो इसके लिए जो पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, any non-linear molecular system in orbitally degenerate electronic state. Orbitally degenerate electronic state means जब भी दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटली डिजेनरेट स्टेट. जैसे कि आपको पता है T2G लेवल में तीन जो लेवल्स हैं, तीन ऑर्बिटल्स जो हैं T2G के, वो तीनों एक सी एनर्जी के हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्रिपली डिजेनरेट. ये तीनों एक से है. ठीक है, इसी तरीके से इजी लेवल के दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी कैसे हैं, डिजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में हैं. तो जब भी इस स्टेट में कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम होता है, इट मीन्स जब भी वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है तो वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, एंड इट विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय अंडरगोइंग डिस्टॉर्शन. तो इसके लिए स्टेबलाइजेशन के लिए वो क्या करता है, अपनी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन करता है एंड दस लोअर इट्स सिमेट्री. और इसके लिए इसकी सिमेट्री में क्या होता है, लोअरिंग होती है एंड रिमूव डिजेनरेसी. और जो डिजेनरेसी है वो क्या हो जाती है, रिमूव. यानी कि जब भी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं और अगर ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है तो उस स्टेट में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और वो क्या करेगा, अपनी ज्योमेट्री को डिसॉर्ट करेगा, अपनी सिमेट्री को लोअर करेगा, यानी कि वो डिजेनरेसी को रिमूव करेगा. यानी कि अब जो दो ऑर्बिटल्स T2G के या EG के जो भी थे वो अगर सेम एनर्जी के थे, अब वो सेम एनर्जी के नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिसॉर्ट हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड द जैन टेलर डिसॉर्शन. ओके, तो अब देखिए जैन टेलर डिसॉर्शन का सीधा सीधा रिलेशन किससे है, जब भी ऑर्बिटल आपका सिमेट्रिकली फिल्ड है या अनसिमेट्रिकली फिल्ड है. ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहली कंडीशन आती है दैट इज नो डिसॉर्शन कंडीशन. ओके, जब भी आपको डिसॉर्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, नो डिसॉर्शन कंडीशन. तो देखिए नो डिसॉर्शन कंडीशन में क्या होगा, आपकी रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी. ज्योमेट्री जो आपकी होगी वो रेगुलर होगी, यानी कि ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई डिसॉर्शन नहीं हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब भी आपके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे हैं, डी ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली फिल्ड. जब भी ये सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जब भी डी ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे उस केस में कोई भी डिसॉर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा. इसे हम कहेंगे नो डिसॉर्शन कंडीशन. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने लिया D3 केस. D3 का आपने चाहे हाई स्पिन लिया या लो स्पिन लिया, ठीक है, आप हाई स्पिन ले रहे हैं या लो स्पिन ले रहे हैं, ठीक है. तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपके पास हाई स्पिन है या लो स्पिन है, इन बोथ द कंडीशंस यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तीन T2G ऑर्बिटल्स में, यानी आपके T2G लेवल सिमेट्रिकली फिल्ड है, तीनों को बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, तो झगड़े की कोई बात नहीं है, कोई डिसॉर्शन नहीं होगा. दूसरी कंडीशन देखिए D5 कंडीशन. D5 यानी कि हाई स्पिन कंडीशन, ठीक है, हाई स्पिन कंडीशन. D5 की हाई स्पिन कंडीशन में आप देखेंगे क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3, फिर ऊपर वाले लेवल में जाएंगे क्योंकि हम हाई स्पिन कंडीशन देख रहे हैं. तो देखिए ये होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, दो यहाँ है, यानी कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए डिसॉर्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है. ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए आप D6 का आप देख रहे हैं लो स्पिन केस. ठीक है, लो स्पिन केस मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे ही पहले फिल होंगे. तो जब नीचे ही फिल होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अभी देखिए आप सारे जो आपके T2G ऑर्बिटल्स हैं उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सभी सिमेट्रिकली फिल्ड है और इजी लेवल एम्प्टी है, इसलिए पूरी चीज कैसी है, सिमेट्रिकली फिल्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर भी डिसॉर्शन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट केस आप देखिए D8 का, चाहे हाई स्पिन देखिए या लो स्पिन देखिए, इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस आप देखिए यहाँ पर, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, इस लेवल में देखिए
T2G लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6, ये सिमेट्रिकली फिल्ड है आपका, ठीक है। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए रेगुलर शेप आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट केस आता है आपका D10। D10 में सारे ऑर्बिटल्स आपके कैसे हैं? कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो सभी के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि सारे ऑर्बिटल्स आपके सिमेट्रिकली फिल्ड हैं, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस में सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए आपको रेगुलर शेप देखने को मिलेगी और कोई डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन ऑफ स्लाइट डिस्टॉर्शन। जब हमको हल्का डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है। हल्का डिस्टॉर्शन कब देखने को मिलेगा? जब आपका T2G लेवल जो है, T2G लेवल इज एसिमेट्रिकली फिल्ड, यानी कि ये एसिमेट्रिकली फिल्ड है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है T2G लेवल के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होगा? डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? पहली कंडीशन हो सकती है आपकी D1। D1 का आप हाई स्पिन लीजिए चाहे लो स्पिन लीजिए, देखिए D1 D2 इनमें आपको हाई स्पिन लो स्पिन नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक ही कंडीशन है यहाँ पर, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सिंगली फिल्ड होगा यहाँ पर T2G लेवल में, ठीक है। और ये इजी लेवल जो है वो एम्प्टी होगा, ठीक है। तो अब T2G लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है, दो के पास नहीं है। तो जब भी किसी एक के पास चीज होगी और दो के पास नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, ऑब्वियसली होगा। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है, डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन T2G केस है इसलिए डिस्टॉर्शन कैसा होगा? हल्का होगा। दूसरा केस देखिए आप D2। D2 का भी आप चाहे हाई लीजिए चाहे लो लीजिए, ठीक है, बोथ द केसेस सेम कंडीशन रहेगी। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक और दो, ठीक है। यहाँ पर ये एम्प्टी है, अभी दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और एक एम्प्टी है, इसलिए ये जो कंडीशन बन रही है आपकी, ये भी कैसी है? डिस्टॉर्शन की है। जब भी दो के पास इलेक्ट्रॉन है, एक के पास नहीं है, कंडीशन कैसी आ गई? विवाद की कंडीशन है, ओके। तो यहाँ पर आर्गुमेंट होगा, होगा ना, इसलिए डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इसके बाद आती है आपकी D4। D4 का अगर आप लो स्पिन केस देखते हैं, D4 का लो स्पिन देखिए, लो स्पिन मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके T2G लेवल में ही फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स, इजी लेवल एम्प्टी है। अब देखिए इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी दो के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ भी कंडीशन डिस्टॉर्शन की बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए D5 लो स्पिन। D5 का लो स्पिन आप देखेंगे तो वहां भी क्या हो रहा है? देखिए ये लेवल आपका एम्प्टी है और यहाँ पर लो स्पिन है ना, तो इसलिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स यहीं फिल होंगे, ठीक है। तो दो ऑर्बिटल्स में तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अगेन यहाँ पर आपको स्लाइट डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट केस देखिए D6। D6 का हाई स्पिन केस, D6 का हाई स्पिन केस देखते हैं, ठीक है। तो हाई स्पिन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स T2G के बाद EG में जाएंगे, यानी पेयरिंग बाद में होगी। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो अभी देखिए यहाँ पर भी T2G लेवल आपका कैसा है? अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए यहाँ भी आपको स्लाइट डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारे कंडीशंस वो हैं जिनमें T2G लेवल आपका कैसे फिल्ड है? एसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए यहाँ पर आपको हल्का डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। अब T2G लेवल के केस में हल्का डिस्टॉर्शन क्यों देखने को मिलता है? देखिए T2G लेवल यानी T2G ऑर्बिटल्स कभी भी एक्सिस पर लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिगेंड्स एक्सिस से आ रहे हैं, तो जो रिपल्सन होने वाला है वो कम है। रिपल्सन जब कम है तो इसलिए यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन होगा वो भी हल्का होगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि तीक्ष्ण डिस्टॉर्शन हो रहा है। कब हो रहा है? जब भी इजी लेवल आपका कैसा है? इजी लेवल इज एसिमेट्रिकली फिल्ड। देखिए इजी लेवल जो आपका है वो डायरेक्टली कहां पर लाई कर रहा है? ऑर्बिटल्स कहां पर लाई कर रहे हैं? एक्सिस पर। ये एक्सिस पर है और हमारे लिगेंड्स भी डायरेक्टली एक्सिस से आ रहे हैं, इसलिए रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए डिस्टॉर्शन जो होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इजी लेवल जब भी आपका एसिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो आपको स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप देखिए D4। D4 का हाई स्पिन केस देखिए। D4 के हाई स्पिन केस में क्या होगा? ये देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 2 3 और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। देखिए एक इजी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, एक में नहीं है, तो डिस्टॉर्शन होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस आपको मिलता है D9। D9 का चाहे आप हाई स्पिन लीजिए
चाहे लो स्पिन लीजिए, बोथ द केसेस आर सेम, दोनों ही केसेस में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, ठीक है ना। कैसा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल होंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में है और एक में एक है, तो अगेन यहाँ पर कंडीशन कैसी बनी, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की, ठीक है। नेक्स्ट जो केस होता है दैट इज D7, D7 का लो स्पिन केस। D7 के लो स्पिन केस को देखिए जरा, कैसा होगा, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे T2G में 1 2 3, ठीक है। अभी लो स्पिन आपको दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, यही जाएंगे 1 2 3। अगेन अब एक इलेक्ट्रॉन आपका बचा है तो वो यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए एक इजी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, एक में नहीं है, इसलिए कंडीशन कैसी बनती है आपकी, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की, ठीक है। अभी इस डिस्टॉर्शन के कारण क्या थे ये हमको समझने हैं। ओके, सो सी हियर द कॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन आखिर हो क्यों रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ D9 केस, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है D9 का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, बुक से भी क्वेश्चंस बताएंगे और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। बस आप वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। तो कॉपर सेकंड के कॉम्प्लेक्सेस, कॉपर सेकंड के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इस कैटेगरी में आते हैं D9 केस, ओके। तो यहाँ पर देखिए 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टाहेड्रल केस है, ठीक है। तो ये रहा आपका T2C लेवल और ये रहा इजी लेवल, ठीक है। ये आपका कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अब कहाँ से कंडीशन बिगड़ती है, इस इजी लेवल से। यहाँ पर देखिए ये कंडीशन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में एक है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती हैं, एक कंडीशन क्या हो सकती है, dx² माइनस y² ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और dz² में एक हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, dz² ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और dx² माइनस y² ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो। अब कौन सी कंडीशन पूरी की जाएगी, देखिए हमें पता है जो dx² माइनस y² ऑर्बिटल है उसके लोब्स कितने हैं, 4 लोब्स हैं, ठीक है। डायरेक्टली एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर। और dz² के कितने लोब्स हैं, 2, ठीक है, जो जेड एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो कंडीशन ये होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो dz² ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके dz² में फिल होंगे और एक आएगा dx² माइनस y² में। किस लिए, रिपल्सन को कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ 4 लोब्स हैं तो रिपल्सन ज्यादा होगा, जबकि dz² के केस में 2 ही लोब्स हैं इसलिए रिपल्सन कम होगा। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्सन द 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फिल अप इन द dz² ऑर्बिटल। अब भी dz² में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, dx² माइनस y² में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या होगा, जो ये हमारा dz² ऑर्बिटल है ये ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, हमारे लिगेंड्स जेड एक्सिस से आ रहे हैं तो इसमें तेजी से रिपल्शन होगा। इस रिपल्सन को कम करने के लिए इसके लोब्स क्या करेंगे, फैल जाएंगे, जो इसके अलोंग बॉन्ड्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। यानी ये हमारी मेटल है, ये जो बॉन्ड्स थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ऐसा कॉम्प्लेक्स था, तो ये जो बॉन्ड्स थे ये लंबे हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग हो जाएंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, टेट्रागोनली डिसऑर्डेड, ओके। यानी ये बॉन्ड्स लंबे हो गए, किस लिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपल्सन, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है आपको वो कैसा होगा, टेट्रागोनली इलोंगेटेड, ओके। अभी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, जेड आउट एंड जेड इन डिसऑर्शन। ये क्या होता है, जेड आउट एंड जेड इन जॉन टेलर डिसऑर्शन, एक शब्द आपने सुना होगा, जेड आउट टाइप का डिसऑर्शन हो रहा है या जेड इन हो रहा है। जेड आउट मींस जेड बाहर को जा रहा है, जेड इन मींस जेड अंदर को जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जेड आउट केस, जेड आउट टाइप ऑफ डिसऑर्शन। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, dz² ऑर्बिटल जो है वो क्या हो रहा है, लोअर इन एनर्जी, ओके, इट इज लोअर्ड इन एनर्जी, इसकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमूव द रिपल्सन इसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो इसके अलोंग जो बॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड्स अलोंग dz² विल गेट इलोंगेटेड, इट विल गेट इलोंगेटेड, ठीक है। dz² के अलोंग जो बॉन्ड्स थे वो कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, जेड आउट, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, बॉन्ड्स का क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। सिंपल भाषा में हम इसे कह सकते हैं इलोंगेशन हो रहा है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं जेड आउट टाइप ऑफ द डिसऑर्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये मेंटल है, ये थे हमारे बॉन्ड्स, ठीक है, ये थे हमारे बॉन्ड्स, ये थे नॉर्मल बॉन्ड्स, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो गया, इलोंगेशन, तो ये बॉन्ड्स आपके हो गए लंबे,
ठीक है। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको जो मिलेगा इसे हम क्या कहेंगे, जेड आउट टाइप का। और ये जनरली कहाँ आपको देखने को मिलता है, D2 केस में मिलता है, D4 के हाई स्पिन केस में आपको मिलता है ये, और D7 के लो स्पिन केस में भी आपको ये मिलता है, और इसके अलावा आपको D9 केस में भी ये मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जेड इन टाइप ऑफ डिसॉर्शन। नेक्स्ट आपका आता है जेड इन डिसॉर्शन। जेड इन डिसॉर्शन मींस जब भी जेड फैक्टर जो है, जेड ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, आर रेज्ड इन एनर्जी, इनकी एनर्जी बढ़ रही है। ओके, जेड फैक्टर जो है दैट इज रेज्ड इन एनर्जी, ये आपका एनर्जी में बढ़ रहा है। जब ये एनर्जी में बढ़ेगा तो जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स अलोंग जेड एक्सिस विल गेट शॉर्टन। ओके, तो हमारे जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड्स थे वो क्या हो गए, छोटे हो गए, शॉर्टन्ड, छोटे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस केस को हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन अलोंग द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ पर कॉम्प्रेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि ये हमारी मेटल थी, ये हमारे सारे बॉन्ड्स थे, तो ये जो हमारे जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड्स थे वो कैसे हो गए, रिड्यूस हो गए, छोटे हो गए। ठीक है, इसलिए आपको कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, या इसे हम कहेंगे जेड इन डिसॉर्शन। इसका केस कौन सा है, ये एक्चुअली में इसका एक एग्जांपल है D1 केस। D1 केस में आपको जेड इन टाइप ऑफ डिसॉर्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक जेन टेलर डिसॉर्शन। ओके, स्टैटिक और डायनेमिक जेन टेलर डिसॉर्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझिए स्टैटिक टाइप ऑफ डिसॉर्शन क्या होगा। जब आप स्टैटिक देख रहे हैं तो स्टैटिक में क्या होगा, एक्चुअली में व्हेन मॉलिक्यूल शोज टेट्रागोनल शेप अंडर ऑल कंडीशंस, इट मींस डिसॉर्शन इज सीन इन ऑल कंडीशन। सभी कंडीशंस में आपको डिसॉर्शन देखने को मिलने वाला है, चाहे आप सॉलिड स्टेट लें, चाहे आप सॉल्यूशन लें। ठीक है, चाहे आप सॉलिड स्टेट लें, चाहे सॉल्यूशन लें, चाहे आप हाई टेम्परेचर लें, चाहे आप लो टेम्परेचर लें, इन ऑल द कंडीशंस यू आर सीइंग द डिसॉर्शन। आपको सभी कंडीशंस में डिसॉर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे स्टैटिक जॉन टेलर डिसॉर्शन। ठीक है, और ये कब देखने को मिलता है, जब भी आपका इजी लेवल, जब भी आपका इजी लेवल एसिमेट्रिकली फिल्ड होता है। ठीक है, whenever easy level is asymmetrically filled then you are seeing the static John Taylor distortion। ठीक है, दूसरा आपका होता है डायनेमिक टाइप ऑफ जॉन टेलर डिसॉर्शन। तो डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक मींस जो स्थिर नहीं है, जो चेंज हो रहा है, यानी कि कभी ये देखने को मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का एक्चुअली में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सो एक्चुअली दिस इज वीक, इट इज वीक टाइप ऑफ डिसॉर्शन, ये आपका वीक डिसॉर्शन है। और ये सीन, दिस इज ओनली सीन, कैन बी सीन ओनली बाय फ्रीजिंग मॉलिक्यूल्स। इसे आप कब देख सकते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल को फ्रीज करके, यानी कि मॉलिक्यूल को आपको फ्रीज करना पड़ेगा एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर क्या होता है, आपको पता है लो टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट हो रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए आपको जैन टेलर डिसॉर्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसे हम कहेंगे डायनेमिक टाइप ऑफ जैन टेलर डिसॉर्शन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, FeH2O होल 6+2। ठीक है, इस केस में आपको डायनेमिक टाइप ऑफ जॉइंट टेलर डिसॉर्शन देखने को मिलता है। और एक्चुअली में हम सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं, जब भी T2G लेवल आपका एसिमेट्रिकली फिल्ड होगा डायनेमिक डिसॉर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था सारा कुछ आपका जैन टेलर डिसॉर्शन के बारे में। आई हैव टोल्ड यू ऑल द थिंग्स दैट यू नीड। ओके, मैंने आपको वो सारी चीजें बताई हैं जो भी आपको जरूरी है। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।